अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का त्यारा जब मदीना तो नबी के हवाई अड्डे पर उतरा तो दुनिया भर की निगाहें इस पर मरकूज थीं। आलमी मुबस्सिरीन और इलाकाई बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन मशरिक़ व मगरिब में चलने वाली तब्दीली की तेज हवाओं के तनाजुर में नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरा सऊदी अरब की सियासत आलम की बसात पर असरात परखने के लिए बेचैन थे तो ज़राए इब्लाग इस दौरे की जुज़ियात को कैमरे की आंख से दुनिया भर में नशर करने के लिए निगाहें जमाए हुए था। खुद मेजबान अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के भरपूर खैर मकदम और दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के माबैन तामुन ताल्लुकात के नए दौर के आगाज के हवाले से पुरजोश और यकसो थे। इसी असना में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान त्यारे की सीढ़ियों पर आए तो दुनिया चौंक गई। पैगाम दो टोक था। दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत का सरबरा नंगे पांव जहाज से उतर रहा था। तमाम तर सफारतियों सरकारी रसूम से बेगर्ज आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम खुद को रोज़ा अक़दस पर हाजिरी के लिए तैयार किए हुए था। अदबो इनकसार ओढ़ कर सरापा तवाज़ो एहतराम बने नबी का सच्चा आशिक दुनिया को दो टोक पैगाम दे रहा था कि मखदूमो महबूब के शहर के खाको खिश्त भी लायके ताजीम है। तारीख हाजिर का ये वाक़या हर लिहाज से गैर मामूली है। अहले मगरब की बागें शयातीन ने थाम रखी हैं जो फितने बर्पा कर रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन का मामला अगरचा नया नहीं, मगर अमेरिका पर 9/11 के हमले और यूरोप में इस्लाम के तेजी से फैलने के बाद इबलीस के कारिंदे नई शरंगेजियों पर उतर आए हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर्जा सराई, बोहतान तराशी और तज़हीक व तौहीन पर गैर मामूली वसाइल जोंके जा रहे हैं। इस्लामी दुनिया बेबस और लाचार नजर आ रही है। कहीं कहीं से अवामी सतह पर एहतजाज की नहीब सी सदाएं तो बुलंद होती हैं, मगर हुकूमतें मुकम्मल तौर पर गुंग और आजिज हैं। कमोबेश यही हाल इस्लामी ममालिक की इलाकाई और आलमगीरी तंजीमों का भी है। OIC जो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद रियासतों की सबसे बड़ी अंजुमन है, भी कोई काबिल जिक्र और मौसर कदम उठाने में नाकाम है। चुनाचा सवा अरब मुसलमानों पर बेचारगी तारी है, जिसे देखकर शयातीन और भी बेबाक हो रहे हैं। मगर मदीना तो नबी के हवाई अड्डे पर खड़े जहाज से नंगे पांव निकलने वाले वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने पज़बाने हाल इन शयातीन को ललकार दिया है। हाल ही में फितना गिरी की नई लहर का आगाज हुआ है। इस बार शैतान कई मगरबी हुकूमतों के साथ एलानिया इत्तेहाद कायम करके सामने आया, जिनमें सरफरस्त फ्रांस था। फ्रांसीसी सदर के नहायत बेहुदा और इश्तियाल अंगेज बयान ने उम्मत में शदीद रद्द-ए-अमल की नई लहर को जन्म दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को झंझोड़ा और इनसे अपील की कि इन ममालिक में बसने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं की उमंगों की रोशनी और बुनियादी फरीजा ईमानी की बजा आवरी के लिए सकूत तोड़ें और आगे बढ़कर इस फितने की बेकनी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मिल्लत इस्लामिया को फिर से दावत अमल दे रहे हैं और अपनी जात को इस फर्ज अजीम के लिए वक़्फ करते हुए आलमी सतह पर भरपूर मुहिम जोई का अज़म कर रहे हैं। हदफ ये है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व नामूस को नाकाबिले दरअंदाजी बना डालें। कौम से अपने हालिया खिताब में इन्होंने कहा कि ऐसा एहतमाम लाजम है कि आइंदा मशरिक़ व मगरिब में शैतान हुर्मत व नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह शर डालते हुए कांपे। लाजिम है कि इस कबीह और हराम अमर को कानूनन ममनू और काबिल ताज़ीर करार दिया जाए और आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसी शरंगेजी का रास्ता हमेशा के लिए रोका जाए। ये आसान न होगा, लेकिन इंशाअल्लाह रब्बे जुल जलाल की मदद शामिल हाल होगी। 2019 में अहले आलम ने देखा है कि मदीना की पाक बस्ती में आदाब हाजिरी बजा लाने वाला ये गुलाम नहायत एतमाद व बागपन से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़ा मुस्तहकम और बाएतमाद लहजे में दुनिया के सामने तहजीब व तमद्दुन के लुबादे में छुपे शयातीन और इनके कारिंदों को बरहना कर रहा था। इस्लाम और अहले इस्लाम को एक पुरअज़म वकील दस्तयाब था जो अल्लाह के दीन और इसकी किताब के बारे में बने गए झूठ के तारोपोत भी खेल रहा था। इमरान खान का मिशन आज भी जारी है। इससे कबल एक वाकया हिंद की सरजमीन पर पेश आया जब चंद साल कबल सफ़े अव्वल के एक भारतीय इशायती इदारे यानी इंडिया टुडे ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक मुज़ाकरे में शिरकत के लिए मदऊ किया। इस तकरीब में पैगम्बर इस्लाम की शान अक़दस पर अपने कलम से कीचड़ उछालने वाले मलून सलमान रुश्दी को भी दावत दी गई थी। ये इतला मिलना थी कि नबी का वफादार उम्मती डट गया। मुंतज़मीन पर वाज़िया कर दिया गया कि आका अलैहिस्सलाम के गुलाम को मलून रुश्दी की मौजूदगी गवारा नहीं। इन दो गैर मामूली वाक़यात ने तारीकियों में रोशनी के आसार पैदा कर दिए हैं। बतदरीज वाज़िया हो रहा है कि बेवाज कौम की रगों में इर्तियाश उभर रहा है। इमरान खान इसके बाद मुसलसल इस्लामोफोबिया और नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान का आज का दौरा इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इमरान खान सऊदी क़यादत को कायल करने की कोशिश करेंगे कि आइए इस अहम मसले पर मिलकर उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की नुमाइंदगी करें। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफुल समीन, आलमी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा और मक्का और मदीना की मुक़द्दस मसाजिद के इमामों से भी मुलाकात करेंगे। वो डान के गए हैं कि आका अलैहिस्सलाम की नामूस की जंग हर प्लेटफार्म पर और हर मुमकिन तरीके से लड़ी जाएगी। इमरान खान यूरोपीय यूनियन के मसाइल पर उम्मत
उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के मुसलमानों को इकट्ठा करके 11 पाबंदियां लगाना चाहता है ताकि मुसलमान माशी तौर पर कमजोर हो जाए और कोई इनके खिलाफ बोल न सके। मजहबी इंतहा परस्ती क्या सिर्फ पाकिस्तान में है? सबसे पहले यूरोप ही की मिसाल ले लें। फ्रांस में पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। इनकी दिल आजारी का कोई मौका मुहज्जब फ्रांसीसी जाने नहीं देते। फ्रांस पहला मुल्क था जिसने हिजाब पर पाबंदी लगाई। जर्मनी की एक अदालत में मुसलमान खातून को खंजरों के वार करके कत्ल कर दिया जाता है। इंसानियत के पैकर इनकी अदलिया और पुलिस ये बेईमाना कत्ल होते देखती रहती है। यूके में मुसलमानों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई जाती है जिसमें हिजाब वाली खातून को करंट लगाकर मारने या तकलीफ पहुंचाने पे सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले लंदन की मारूफ सड़क पे पाकिस्तानी माँ बेटे को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें बेटा माँ को बचाते हुए शहीद हो जाता है। माँ का कसूर ये था कि वो हिजाब में थी। मजहबी इंतहा पसंदी में यूरोप से निकलकर एशिया की तरफ आ जाएं तो भारत में अकलियतों के साथ आरएसएस के गुंडों ने कितने ही ईसाइयों और मुसलमानों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि इन पे गाय का गोश्त खाने का शुबा था। मुसलमानों को अपनी कौम परस्ती का यकीन दिलाने के लिए पैदाइश का सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी करार दिया गया था। बॉलीवुड के नाम के सही मुसलमान अदाकारों के लिए काम के दरवाजे बंद कर दिए गए। इनके जायदाद खरीदने और बेचने में सख्त पाबंदी लगा दी गई। कश्मीर के मुसलमानों का शुमार शायद अकलियत में भी नहीं होता, जिनके लिए कश्मीर सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। हर घर से कश्मीरी नौजवानों के जनाजे उठते रहे और यूरोपीय यूनियन कान लपेट कर पड़ी रही। बर्मा के मुसलमानों के खून से कौन सी गली कौन सा दरिया रंगीन नहीं हुआ, लेकिन म्यांमार के लिए तजारत के रास्ते खुले रहे। अरब दुनिया में फलस्तीन से लेकर सीरिया तक खून बहता है, लेकिन बशारुल असद अपनी जगह कायम है। यूरोपीय यूनियन को वो जरा बुरा नहीं लगता। दरअसल शिद्दत पसंदी का बहाना बनाकर मुसलमानों को दबा रहे हैं और यही चीज इमरान खान उम्मत मुस्लिमा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम ममालिक के सरबराहों को कायल कर रहे हैं। इस दौरे का एक और मुकद्दस मिशन भी है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हमेशा से चली आई कशीदगी को पाकिस्तान कम करने की कोशिश कर रहा है और अब ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे हैं। हकीकत यह है कि जब तक सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदगी को खत्म नहीं किया जाएगा, इस खिते में बहुत सारे मसाइल हल नहीं होंगे और कशीदगी के तसलसल से दरअसल इस खिते के मुस्लिम ममालिक और अक़वाम पर भारी अखराजात आयद होंगे। हकीकत यह है कि जब तक सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदगी को खत्म नहीं किया जाए, इस खिते में बहुत सारे मसाइल हल नहीं होंगे और कशीदगी के तसलसल से दरअसल इस खिते के मुस्लिम ममालिक और अक़वाम पर भारी अखराजात आयद होंगे। ये बात अहम है कि दो बड़ी इलाकाई ताकतों के माबैन ताल्लुकात जिनकी नोयत का ताल्लुक दरअसल खिते की कौमों के उमूर पर असरअंदाज होता है, वो सुपरा इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात से मुतासिर नहीं होना चाहिए। लिहाजा तवक्को की जाती है कि खिते में बड़ी ताकतों को अपने वसाइल और सलाहियतों के पेश नजर बैरूनी ताकतों के जेर असर में न रहें। ऐसा नुक्ता नजर अगर हालिया बरसों में खिते के ताल्लुकात में गालिब होता तो आज बहुत सारे इंसानी और माली नुकसानात को रोक सकता था। इस जमन में तवानाई के मैदान में दोनों ममालिक के माबैन मुसाबकत और बाहमी रवाबत का तजुर्बा भी काबिल जिक्र है। तवानाई की दो अहम ताकतों का ताउन तेल की कीमतों पर काबू पाने में खिते के ममालिक और अक़वाम के मफाद में हो सकता है। पाकिस्तान का दोनों ममालिक पे कुछ हद तक असर है। पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात हमेशा खुशगवार और बेहतर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।